मैं गीता पर हाथ रखकर एक कसम खाती हूँ कि मैं जो कहूँगी वो सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। सुना होगा आपने, फिल्मों में भी देखा होगा आपने। ऐसा क्यों होता था? चलिए आइए जानते हैं जिसके बारे में। आज का हमारा टॉपिक है, क्यों खाई जाती थी गीता, कुरान या बाइबल की कसम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये प्रथा मुगल एरा में स्टार्ट हुई। वहाँ की एक दरबारी प्रथा थी। वहाँ पर उस समय ये माना जाता था कि लोगों का धर्म के प्रति सम्मान भावना बहुत दृढ़ है और वो झूठ नहीं कहेंगे, वो जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखता है तो वो जो कहेगा सच कहेगा, ये मान लिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक, जैसा मैंने कहा अभी, कि वो धर्म के प्रति सम्मान इतना ज़्यादा था। दूसरा, उसके प्रति एक डर भी था कि अगर मैं झूठ कहूँगा तो मुझे भगवान, मेरा खुदा या गॉड पनिश करेंगे। इसीलिए गीता पर, कुरान पर या बाइबल पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती थी। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया ने, उन्होंने भी इस प्रथा को अडॉप्ट किया और उन्होंने इंडियंस ओथ एक्ट 1873 इनैक्ट किया। इसे एक लॉ का ढांचा बना दिया, एक लॉ का रूप दे दिया। ठीक है, तब तक भी ये प्रथा सेम चली आ रही थी। मैं वही गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बाद में लोग हाथ रखकर ऐसे गीता, कुरान या बाइबल या वो जिस भी धर्म के हैं और जिस भी धर्म ग्रंथों को मानते हैं उसके ऊपर हाथ रखकर झूठ बोलने लगे। इसी कारण से बाद में इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया बाय द ओथ्स एक्ट 1969 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 28th लॉ कमीशन। उन्होंने ये कहा कि अब आपको किसी भी धर्म ग्रंथ पर हाथ नहीं रखना है। अब आप ईश्वर की कसम खाइए और कहिए कि आप जो कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहेंगे। इसका मेन पर्पस था यूनिफॉर्मिटी एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलर कर दिया गया, कोई भगवान अलग से नहीं, खुदा नहीं, गॉड नहीं, सारे धर्म एक समान। ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करो, उसमें सारे धर्म आ गए, सेक्युलर भी हो गए और यूनिफॉर्मिटी भी आ गई। और धर्म ग्रंथ का जो भी, जिस भी तरीके से हम समझे अपमान हो रहा था या क्षय हो रहा था, वो भी रुक गया। अब जो कहा जाता है वो कुछ इस तरीके का कहा जाता है, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but truth। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह कसम खाता हूँ या खाती हूँ कि मैं जो कहूँगा या कहूँगी सच कहूँगा या कहूँगी, सच के अलावा कुछ और नहीं कहूँगी या कहूँगा। ओथ्स एक्ट 1969 अब भी प्रैक्टिस में है और जैसा कि मैंने अभी बताया, यही प्रैक्टिस में चला रहा है। अब थोड़ा सा हम ओथ्स एक्ट के बारे में जान लेते हैं। टोटल 9 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें आपको मैं पॉइंट्स में कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। पहला, ये पूरे भारत में एक समान लागू है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इट डज नॉट अप्लाई टू कोर्ट मार्शल्स और एनी ओथ एटसेट्रा प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन यूनियंस। और वो कौन लोग हैं जो ओथ को एडमिनिस्टर कर सकते हैं एज पर द एक्ट? ऑल कोर्ट्स एंड ऑल अदर पर्सन्स authorized in these behalf by the High Court or central government and commanding officers. These are the persons who may administer oath to any person. Now, who are the persons to whom the oath should administer? वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें ओथ दिलवाई जानी चाहिए? Witnesses, interpreters and jurors। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें ओथ नहीं दिलवाई जाती। चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 years एंड एक्यूज्ड। ये ओथ्स एक्ट तो कह रहा है कि एक्यूज्ड, अभियुक्त व्यक्ति को ओथ दिलवाई नहीं जाती। उसी के साथ सेक्शन 313 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 भी यही बात कहता है कि एक्यूज्ड को शपथ दिलवाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। किसी भी एक्यूज्ड को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत शॉर्ट में हो गई ओथ्स एक्ट की बात। अब हम ये जानते हैं कि क्या ऐसे शपथ लेने के बाद कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है तो उसे क्रिमिनलाइज किया गया है? हाँ, किया गया है। सेक्शन 193 इंडियन पीनल कोड 1860 पनिशमेंट प्रोवाइड करता है 7 years एंड फाइन। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कोई शपथ नहीं ली और फिर अगर मैं कोर्ट में जाकर झूठी गवाही देती हूँ तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मैंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। मुझे सेक्शन 193 इंडियन पीनल कोड में तभी दंडित किया जाएगा जब मैंने पहले शपथ ली है, उसके बाद मैंने
झूठी गवाही दी है। अब दो टर्मिनोलॉजीज होती है, एक होता है अफर्मेशन और एक होता है ओथ। ओथ इज स्वेरिंग इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर शपथ लेना। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूँ या खाती हूँ, दैट इज कॉल्ड ओथ, शपथ कहा जाता है इसे। वाइल अफर्मेशन इज अ प्रॉमिस विदाउट रेफरेंस ऑफ गॉड। सिंपली अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं ये शपथ करता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ मैंने भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, ये अफर्मेशन है। वहीं अगर मैं इसमें गॉड शब्द ले आती तो ये ओथ में कन्वर्ट हो जाता। तो आज हमने जाना कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, ये कहाँ से आया। और अब सेक्युलर कर दिया गया है इसे, गीता, कुरान या बाइबल पर हाथ रखकर कोई भी शपथ ग्रहण करना अब मना है। अब आपको सिर्फ ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करना है। मुगल एरा से एक दरबारी प्रथा थी, ये वहाँ से शुरू हुआ, जो अब ओथ्स एक्ट 1963 के रूप में है और आज भी प्रचलन में है। पूरे भारत में एक समान लागू होता है और अगर आप झूठी गवाही देते हो तो आपको दंडित भी किया जाएगा। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि 12 साल से कम के बच्चे को ओथ नहीं दिलवाई जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में, आज भी भारत में ये बात मानी जाती है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए लॉ मंथन। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।